पश्चिम नागपुर में युवक कांग्रेस के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन किया गया, जिसमें कांग्रेस नगर सेवक प्रमोद ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से महंगाई बढ़ रही है। परिवहन खर्च बढ़ने के कारण जरूरी वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। इस दौरान बेरोजगारी, उद्योगों की खराब होती स्थिति और राष्ट्र स्तरीय परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी सरकार की कड़ी आलोचना की गई। युवक कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोगों ने डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर के विषय पे लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन किया। आज सरकार ने जो हफ्ते भर में 4 बार जो डीजल पेट्रोल की रेट जो बढ़ाई है, जिसके कारण आज ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो खाने पीने के सामान महंगे होंगे। अगर खाने पीने के सामान अगर महंगे होंगे तो कल जाके जो इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो अपना जो सामान है वो महंगा करेंगी और वो चीज़ को, महंगाई को कवर करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार है वो रोज़गार कम करने की कोशिश करेंगी। ये चीज़ हमारे सरकार के ध्यान में नहीं आ रही है और वो बाहर के देशों के दबाव में आके जिस प्रकार डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बन गया है। आज जो सिलेंडर के रेट उन्होंने जो बढ़ाया है, पहले जो 2014 के आप रेट निकाल के देखिए और अभी 2026 चल रहा, अभी के डीजल आप गैस सिलेंडर के रेट निकाल के देखिए, आज 1200, 1300, 1400 रुपये सिलेंडर की रेट है। आज रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज अगर हम नागपुर शहर की बात ले लें तो नागपुर शहर में रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज इतना बड़ा मिहान खुला, मिहान मल्टी इंटरनेशनल हब है नागपुर। आज वहाँ पे 42 कंपनी ने जगह खरीदी। 42 कंपनी में से 9 कंपनी ने काम चालू करी और 9 कंपनी में से भी 4 कंपनी ने अपना काम बंद कर दी थी। 5 कंपनी है। तो नागपुर में रोजगार कहाँ है? और जो डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर का जो विषय है, ये पूरा भारत देश का विषय, इस चीज़ पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज जिस प्रकार से पेपर के एग्जाम जो लीक हो रहे हैं, आज नीट के एग्जाम देखिए, आप यूपीएससी के एग्जाम देखिए, सीबीएसई के एग्जाम देखिए, आज निरंतर आज हमारा देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको शर्म आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। पर बीजेपी जिस तरीके का हिटलरशाही रवैया अपने देश के साथ कर रही है, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी सरकार ने इस प्रकार की शर्मनाक हरकत की होंगी। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, होश में आकर बात करो नहीं तो कुर्सी खाली करो जैसी तीखी नारेबाजी कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। युवक कांग्रेस ने बढ़ते ईंधन दाम को लेकर जल्द समाधान करने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। अब देखना होगा कि महंगाई की मार से परेशान नागरिकों के हित में उठाई गई युवक कांग्रेस की इस गुहार पर प्रशासन क्या समाधान कारक निर्णय लेगा। क्या ईंधन दामों में आया उछाल घटेगा या स्थिति जस की तस रहेगी। लोकप्रिय आमदार माननीय श्री विकास जी ठाकरे और हमारे नवनियुक्त शहर अध्यक्ष माननीय श्री प्रफुल्ल जी गुर्दे पाटिल साहब, हमारे पश्चिम नागपुर के हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक प्रमोद सिंह ठाकुर जी, नयन तरवटकर और इस कार्यक्रम के आयोजक अनुराग राउत जी। दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बार बार पेपर लीक होना, महंगाई बढ़ना, ये मुद्दे अब रोज़ आम होते आ रहे। जैसे लोगों को इसकी आदत पड़ गई और लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बात करें, तभी कॉकरोच पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन यूथ कांग्रेस पहले से इन मुद्दों पर बात करते आ रही है। राहुल गांधी जी ने पिछले मई 13 तारीख को पहले ही कहा था कि जो पेट्रोल और डीजल के भाव है वो बढ़ने वाले, लगातार रुपया गिरते जा रहा है, उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। दोस्तों, आज बच्चों का डायपर लीक नहीं होता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। आप ये सोचिए कि किस प्रकार की यंत्रणा है। 2024 में भी नीट के एग्जाम्स जो थे वो लीक हुए थे, लेकिन आज भी जो वहाँ की सत्ता है, जो सरकार है, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आने वाले समय में यूथ कांग्रेस घर घर जाके सड़कों पर उतरकर लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने का, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य करने वाली है। आज महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री शिवराज जी मौर्य साहब ने, अजय चिकारा जी, इन्होंने आज अर्बन पॉलिटिक्स का एक जो अगला प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, जिसमें नागपुर शहर का युवक कांग्रेस, मेरे प्रमोद भाई जैसे जो हमारे बड़े भाई है, नयन तरवटकर, सागर चौहान जी, नकील भाई, अजहर भाई, रूबी पठान, आयुष राउत जी, हमारे फजलू चाचा, और जो यहाँ पे मेरे सभी साथी हैं, हम सब मिलकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, चाहे वो गिग वर्कर हो, सब्जी भाजी विक्रेता हो, ठेले वाले हो, हाथ ठेले वाले हो, सफाई कर्मचारी हो और जो महिला कर्मचारी हो जो घर घरों में बाह्य काम करती है, इनके सारे मुद्दों में अब यूथ कांग्रेस अपना इनिशिएट लेने जा रही है। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी किसी प्रकार का कोई चुनाव हम लड़ने नहीं जा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों की समस्या का समाधान हो। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नागपुर में है, उसको उद्ध्वस्त करने का काम यूथ कांग्रेस आने वाले समय में करेगी और बिल्कुल उसके जोर से लड़ेगी और हम हर मुद्दे पे इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे और सड़कों पर उतरते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नागपुर समय न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट उदय सोनवाने की विशेष रिपोर्ट, नागपुर।